नमस्ते मित्रों, आरएफ चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पिछले दिन, काल पढ़े थे। काल किसे कहते हैं, काल की परिभाषा, काल किसे कहा जाता है, तमाम प्रकार की चीजों को हम लोगों ने पढ़ने का काम किया था। और आज का विषय है, आज की एक टॉपिक है काल के भेद। आज हम लोग पढ़ेंगे काल के भेद। आज हम लोग पढ़ेंगे काल के भेद। तो हमने आपको यही बताया कि जो काल होता है, तो काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब होता है समय। अब ये है, तो ये कहता है जो काल के भेद दे रखा है ये टॉपिक। तो काल के भेद का मतलब ये कहता है कि जो समय है, जो काल है, इस समय या इस काल को, समय का मतलब भी काल होता है, काल का मतलब समय होता है। कहता है इस काल को कितने भागों में बांटा गया है, काल कितने प्रकार के होने के काम करते हैं। ये बात कहता है कि काल किसे कहते हैं। इसको आपने पीछे वाली क्लास में पढ़ा है। आज आप पढ़िए कि काल के भेद किसे कहते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं। इन सारी चीजों पे आज आपसे चर्चा होगी। तो काल के भेद में ये कहता है कि काल के प्रकार, तो ये आप समझिए कि काल के भेद और कह दे तो समझ लेना कि काल के तीन प्रकार होते हैं। कहता है जो काल है यानी जो समय है, तो समय को तीन भागों में बांटा गया है, या समय के तीन प्रकार होते हैं। कहता है कि यदि समय के जब तीन प्रकार होते हैं, तो वह तीन प्रकार कौन कौन होते हैं। तो पहला कहता है, या जो समय को तीन भागों में बांटा गया है, उस समय का जो तीन भाग, उनके क्या नाम है। तो कहता है पहला है वर्तमान काल, पहला है वर्तमान काल, और दूसरा है भूतकाल। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, और तीसरा है आपका भविष्यत काल। ये तीन प्रकार के काल, यानी समय को तीन भागों में बांटा गया है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब आप समझिए कि वर्तमान काल इसे क्यों कहते। कहता है जो काम वर्तमान समय में हो रहा हो, आप जिस समय में हो, अगर उसी समय में कोई काम हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। दूसरी बात कहता है भूतकाल, जो काम आपकी अनुपस्थिति में हो चुका है, आप नहीं थे लेकिन वह काम हो गया, यानी जो बीते हुए समय में जो भी काम होता है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी बीते हुए समय में किए गए काम काल को भूतकाल नाम दिया जाता है। तीसरा कहता भविष्यत काल। तो भविष्यत काल का सेंस ये कहता है कि जब अब से आने वाले समय में जो कुछ भी काम होगा, उस काम को भविष्य काल की संज्ञा देने का काम किया जाता है। जो भी काम होगा आने वाले समय में, वह सब का समय भविष्य काल की श्रेणी में आने का काम करता है। तो आपने समझा कि काल आपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया, आज की कक्षा में आपने समझा काल के भेद, यानी काल के तीन भेद होते हैं। या कोई ये पूछ दे कि काल के कितने प्रकार होते हैं, तो तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन, जिनका नाम है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। लेकिन कहता है इस वर्तमान काल के भी आपको तमाम चीजें मिलने का काम करेगी। इस वर्तमान काल में भी काल है, वर्तमान काल में भी कुछ समय निर्धारण करने का काम किया है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने का काम करेंगे
काल के भेद आपने पढ़ा। अब आप पढ़िए वर्तमान काल। काल के भेद आपने पढ़ा, अब यहां पढ़िए आप वर्तमान काल। ये है, आपको सबसे पहले पढ़ना है वर्तमान काल। यानी वर्तमान काल का मतलब ये कहता है कि जो समय अभी चल रहा है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं वर्तमान काल में पढ़ा रहा हूं, ठीक, ये कहता है वर्तमान। तो कहता है वर्तमान काल किसे कहते हैं, सामान्य सी बात है, इससे थोड़ा सा आप समझ लीजिए। कहना चाहता है वर्तमान काल में कार्य का होना, या ये कह लीजिए कार्य का होना, ऐसे कर लीजिए उसको। अब कहता है वर्तमान काल में कहता है वर्तमान काल में कार्य का होना, कार्य का होना या करना, होना या वर्तमान काल में कार्य का होना या करना आरंभ हो चुका होता है। करना आरंभ हो चुका होता है, आरंभ हो चुका होता है, किंतु उसकी समाप्ति नहीं होती है, किंतु उसकी समाप्ति नहीं होती है, नहीं, उसकी समाप्ति नहीं होती है। दूसरे शब्द में कहता है, दूसरे शब्द में ये कह रखा है, ये वर्तमान समय में क्रिया का करना, वर्तमान समय में क्रिया का करना या होना पाया जाता है, क्रिया का करना या होना पाया जाता है। देखिए ये कहता है वर्तमान काल की बातें करता है, कहता है कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, उसने बता रखा है कि जो वर्तमान कहता है वर्तमान काल में कार्य का होना, कहता जो वर्तमान काल है उस वर्तमान काल में कार्य का होना या करना आरंभ जो हो चुका होता है। कहता वर्तमान काल में कार्य का करना, कार्य का होना ये आरंभ रहता है, लेकिन उसकी समाप्ति नहीं होती। यानी कार्य का होना और कार्य का करना प्रारंभ तो रहता है, लेकिन समय समाप्त नहीं, अभी भी काम हो रहा है, उसको कहते हैं वर्तमान काल। दूसरे शब्दों में कहता है वर्तमान समय में क्रिया का करना या होना जहां भी पाया जाए, यानी वर्तमान समय में क्रिया का करना या होना जहां भी पाए जाने का काम किया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी काम जो समय समाप्त नहीं है, जो काम अभी हो रहा है, तो काम हो रहा है, समय समाप्त नहीं है, वह वर्तमान काल होने का काम करता है। एक बात आपसे और कहने का प्रयास करेगा, ये काल जो है एक बात और बताने का प्रयास करेगा। कहता है कि वर्तमान काल के, ये कहता है वर्तमान काल के निम्न भेद पाए जाते हैं, निम्न भेद पाए जाते हैं। कहता है कि जो वर्तमान काल है ना, इसके कुछ भेद भी पाए जाते हैं। देखिए पहले तो आपने समझा काल के 3 भेद हो गए, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब ये कहता है कि वर्तमान काल के भी भेद पाए जाते हैं। वर्तमान जो काल है उस वर्तमान काल के भी कुछ भेद है। तो कहता है कि वर्तमान काल के
वर्तमान काल के तीन भेद पाए जाते। कहता है कि अभी कहता है कि जो वर्तमान काल है उस वर्तमान काल के भेद भी है, तो उसकी निम्न भेद है। निम्न भेद में तीन भेद है, यानी वर्तमान काल के भी निम्न रूप से तीन भेद है। अब कहता है कि नंबर एक, ये बोलता है कि नंबर एक सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, और नंबर दो सामान्य संदिग्ध वर्तमान। कहता है सामान्य संदिग्ध वर्तमान, और नंबर तीन होगा अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान। एक बात समझिए आप, समझना ये है कि अभी तक भाई आप बहुत से लोग हैं जो जानते भी होंगे, बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग हैं सुने भी होंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं भी सुने होंगे। तो आप सभी लोग इस बात को आज सुन लीजिए, समझ लीजिए और जान लीजिए। क्या जान लीजिए? जाना है अभी तक आप लोगों ने ये समझ रखा था केवल कि काल के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब ये कहता है कि वर्तमान काल के भी तीन भेद होते हैं, यानी वर्तमान काल को भी तीन भागों बांटने का काम किया गया है। एक होता है सामान्य वर्तमान काल, एक होता है सामान्य संदिग्ध वर्तमान काल, और एक होता है अपूर्ण वर्तमान काल। कहता है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो ये रहा वर्तमान काल के जो भेद हैं। वर्तमान काल के भी तीन भेद हैं, सामान्य, संदिग्ध और अपूर्ण। अब समझिए आप कि सामान्य का मतलब क्या? सामान्य से जो चीजें चल रही है ये सामान्य वर्तमान काल होगा। संदिग्ध जहां पे शंका होगी, संदेह होगा, वो संदिग्ध वर्तमान होता है। और अपूर्ण वर्तमान काम हो रहा, खत्म नहीं हुआ अभी, ये अभी काम की समाप्ति नहीं है, इसलिए कहता अपूर्ण वर्तमान काल उसे कहने का काम किया जाता है। तो अब हम चर्चा करेंगे, आप लोगों ने समझ लिया होगा भली भांति। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके विषय में आपको बताया जाएगा। तो अब आप पढ़ेंगे इस वर्तमान काल के भी तीन भेद हैं, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान। अब आप पढ़िए कि सामान्य वर्तमान किसे कहते हैं। यह है सामान्य वर्तमान काल। अब आपकी टॉपिक ये हो गई सामान्य वर्तमान। यदि ऐसा ही प्रश्न आपका बना दे कि सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो आपका यहां से उत्तर प्रारंभ होगा कि जिस रूप में कार्य का वर्तमान में करना। कहता है जिस रूप में, कहता है जिस रूप में कार्य का वर्तमान में, जिस रूप में कार्य का वर्तमान में करना या होना, करना या होना पाया जाए, करना या होना पाया जाए। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप सामान्य वर्तमान होता है। सामान्य वर्तमान होता है। देखिए कहता है
कि सामान्य वर्तमान वो कहना क्या चाहता है उसको जरा आप समझ लीजिए। कहता है कि जिस रूप में कार्य का वर्तमान में करना, यानी जिस तरह से जिस रूप में कार्य हो रहा है वर्तमान समय में करना या होना पाया जाए, कहता है जिस रूप में कार्य का करना या होना पाया जाए क्रिया का वह रूप सामान्य वर्तमान काल कहलाने का काम करता है। जैसे कहता है जैसे राम घर जाता है, कहता है जैसे राम घर जाता है। ये देखिए जो जाने का काम कर रहा है, राम जाने का काम कर रहा है, लेकिन एकदम अभी अभी भी जाने का काम कर रहा है, ये क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। इसलिए कहता है यह जो है सामान्य वर्तमान काल है। क्रिया का होना, क्रिया का करना यदि पाया जाए वहां पे सामान्य वर्तमान काल होने का काम करता है। जहां तत्क्षण काम हो रहा हो उसी को हम सामान्य वर्तमान काल कहने का काम करते हैं। ये तो आपका रहा सामान्य वर्तमान काल। और अगला है सामान्य वर्तमान काल हो गया। अगला आपका पॉइंट होगा सामान्य संदिग्ध। सामान्य संदिग्ध, सामान्य संदिग्ध वर्तमान। देखो एक आपने पढ़ा, ये नंबर 2 आपका है। अब यहां कहता है कि सामान्य वर्तमान काल तो है लेकिन संदिग्ध वर्तमान काल है। काम यहां संदेह में होगा। सामान्य में तुरंत तुरंत काम हो रहा था, लेकिन इसमें जो होगा ये आपका काम संदेह में होने का काम करेगा। कहता है जैसे जिस रूप में कार्य किए जाने, जिस रूप में कार्य किए, जिस रूप में कार्य किए जाने या होने, कार्य किए जाने या होने का वर्तमान में संदेह का बोध होने का, वर्तमान में संदेह, वर्तमान में संदेह हो, वर्तमान में संदेह हो, सामान्य संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। सामान्य संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। ये देखिए कहता है अब संदेह, उसमें एक बात आपसे बताया था कि जहां काम होने, वर्तमान समय में काम तो हो रहा हो लेकिन काम में कहीं ना कहीं संदेह हो, काम में संदेह हो, तो जहां भी संदेह होगा, वर्तमान काल में काम हो रहा है लेकिन उस काम के करने के दौरान कहीं ना कहीं संदेह है, कहीं न कहीं शंका है। यदि शंका और संदेह जहां भी पैदा होने का काम करेगा वहां पे सामान्य संदिग्ध वर्तमान, वर्तमान काल तो है, सामान्य भी है, लेकिन काम में संदेह, काम में शंका है, इसलिए इसको कहते हैं सामान्य संदिग्ध वर्तमान काल। क्या कह रहा है कि जिस रूप में कार्य किए जाने या होने का वर्तमान में संदेह हो, कार्य किए जाने या होने का वर्तमान में संदेह हो, सामान्य संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। कहता है जैसे राम घर जाता होगा, जैसे राम घर जाता
होगा। ये देखिए संख्या में बात यही है। भाई देखो पहले वाले में कहा था सामान्य वर्तमान में कि वह राम घर जाता है, ये तो समान, लेकिन ये क्या रखा है ना, एक शंका उसने पैदा कर दिया। कहां पे? ये होगा में, यहां पर उसने एक शंका पैदा करने का काम किया कि राम जाता है, तब तो वर्तमान सामान्य वर्तमान काल है, लेकिन उसने क्या समय पैदा कर दिया कि राम घर जाता होगा। भाई शंका है, हमने जब देखा तो जा रहा था, अब भी रास्ते में जा रहा है कि क्या कराए, बात अलग का विषय। इसमें क्या जाए, इसी को कहते हैं संदिग्ध वर्तमान। सामान्य तो है पर संदिग्ध वर्तमान काल है। तो जहां पे काल संख्या में हो वहां पे संदेह होगा, या ये कह दे वह घर जाता होगा। तो ये सब के सब क्या है, जहां शंका पैदा होगा, ये सब के सब सामान्य संदिग्ध वर्तमान काल में होने का काम करते हैं। और ये आपने पढ़ा सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। अब अंतिम एक और आपका है, इसमें दे रखा है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान काल, ये कहता है अपूर्ण वर्तमान काल, इसमें कुछ भी पूरा नहीं हुआ है, अभी वर्तमान में काम हो ही रहा है, चल ही रहा था। यदि ये आपका देता है तो यहां आपका एक उत्तर होगा। उत्तर ये होगा क्रिया का वह रूप, क्रिया का कहता है क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य के करने, कहता है जिसमें कार्य के, जिसमें कार्य के करने या होने का अपूर्णता का बोध हो, करने या होने की अपूर्णता, अपूर्णता का, अपूर्णता का बोध होगा। कार्य के अपूर्णता का बोध होगा, वहां अपूर्ण वर्तमान कहलाता है। वहां अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। कहता है देखिए अपूर्ण वर्तमान में ये कहता है कि काम पूरा नहीं हुआ है, अभी काम चल रहा है। काम जहां चल रहा हो ये अपूर्ण वर्तमान हो। कहता है कि क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य के करने या होने की अपूर्णता, कार्य के कार्य कर रहा हो या कार्य हो रहा हो, इस दोनों की जहां भी अपूर्णता प्रतीत हो, यानी काम पूरा होने का काम जहां पे नहीं किया हो, उसी को हम कहते हैं। और उसका बोध होगा, किसका? अपूर्णता का बोध होगा, उसी को अपूर्ण वर्तमान काल कहने का काम किया। जैसे राम घर जा रहा है, तो आपका यहां उत्तर होगा जैसे राम घर जा, कहता राम घर जा, राम घर जा रहा है। ये देखिए उसने ये कह दिया है। अब आपने समझा, यहां ये कहता है पूरा नहीं काम, यानी जो घर जाने का काम राम कर रहा है ना, अभी जा ही रहा है, वह पहुंचा नहीं है। तो न पहुंचने के कारण वर्तमान तो है, लेकिन अपूर्ण काम जो उसका है, जहां होने करने में अपूर्णता हो, उसको अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो जो राम घर जाने का काम कर रहा है, ये घर जाने का काम उसका पूरा नहीं हुआ है, जा रहा है, अभी भी क्या रहा है, जा ही रहा है। जब पहुंच जाएगा तो पूर्ण हो जाएगा, नहीं पहुंचा तो अपूर्ण वर्तमान काल है। यही चीज है, ये आपका रहा वर्तमान काल। और वर्तमान काल के आपने भेद को पढ़ा कि ये काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, 3 होते हैं। फिर आगे उसने कहा क्या वर्तमान काल के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं।
सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान काल को भी आपने समझा, संदिग्ध को भी आपने, जहां पे काम में शंका हो जाए वहां संदिग्ध वर्तमान है, और जहां पे काल अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है कार्य, उसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में पुनः आप लोगों से मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी। और मैं पुनः एक बार कहना चाहूंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक चीजों को सुनिए, समझिए, क्योंकि परीक्षाएं बहुत करीब आती हैं, इसलिए से आपके जो सिलेबस में दे रखा है, क्योंकि पेपर तो यहीं से निश्चित आना है, इसलिए आप लोग ज्यादा ज्यादा लोगों को चैनल को शेयर करने का काम करें, लाइक करने का काम करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमको भी लगे कि मेरा पढ़ाना कहीं न कहीं सार्थक सिद्ध हो रहा है। यदि आप लोग लाइक जब करते हैं तो लगता है कि कहीं न कहीं बच्चों को समझ में बात आ रही है। ठीक, अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होगी।